माफिया बंधु अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है और इस संबंध में राजनीतिक पार्टियां अब अपनी रोटियां सेक रही हैं। 40 साल से माफिया रा, माफिया राज चलता रहा अतीक अहमद और अतीक अहमद के द्वारा। तब किसी राजनीतिक पार्टी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई को कोई परेशानी नहीं थी। सबने समय समय पर उसे टिकट भी दी और उसे मंत्री भी बनाया, उसे टिकट भी दी और उसे चुनाव भी लड़वाया। अब स्थिति ये है, 40 साल बाद माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इन दोनों भाइयों का माफिया राज खत्म हुआ और इनको दोनों की कल रात को 15 तारीख की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं कि इसकी हत्या हुई तो क्यों हुई, पुलिस अभिरक्षा में था तो हत्या नहीं होनी चाहिए थी। अरे भाई, एक बात ये समझ में नहीं आती, जो व्यक्ति गुनाहगार है, घोर रूप से गुनाहगार है, उसके लिए किसी भी तरह की ना धर्म की, ना कानून की, ना इच्छा की, अनिच्छा की, या वो गलत था या सही था, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की कोई माफ़ी नहीं है। उसे मरना ही था, जेलों में सड़ सड़ के मरते दोनों भाई। इससे अच्छा तो ये है कि इन दोनों की गति को प्राप्त हुई और दोनों मर गए। अब मज़े की बात है, राजनीतिक नेताओं को पार्टियों को रोटियां सेकने के लिए एक मुद्दा मिल गया, वो रोटियां सेकने में लगे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ की राज्य में पुलिस अभिरक्षा में इन दोनों अपराधियों की हत्या क्यों हो गई। अरे भाई, अपराधी थे, कोई देवता तो थे नहीं, मर गए। अब इसमें रोटियां सेकने की क्या ज़रूरत है? कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। उनकी निगाह में ये भी भगवान है, ये मरे तो क्यों मरे, इसी बात की रोटियां सेकी जा रही हैं। उन्हें तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। आज की तारीख में अतीक अहमद और है ना अशरफ, दोनों उनके सगे भाई बन गए हैं राजनीतिक पार्टियों के। किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो कि मारे क्यों गए, ये मरे क्यों, इनको मारा क्यों गया, समझ में नहीं आती है। कैसी राजनीति है? ऐसी गंदी राजनीति हमारे देश में पनप रही है जिसे देखकर शर्म आती है। इन्हें यही नहीं मालूम है कि दानव और मानव में फ़र्क क्या है। इन्हें तो बस राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपना किसी तरह से वोट बैंक हासिल करना। थू है ऐसी राजनीतिक पार्टियों पे, धिक्कार है ऐसी राजनीतिक पार्टियों पे। समझ में नहीं आता कि ये